और चैनल पीसीएस बाबा पावर्ड बाई लोक सेवा एकेडमी। ठीक है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब कैसे चल रही है तैयारी ईपीएफओ की? होप दिस इनिशिएटिव लेवल चैलेंज इज हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन। ठीक है दोस्तों, प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन हाउ दिस इनिशिएटिव इज हेल्पिंग टू यू इन योर प्रिपरेशन एंड प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द लिंक given in the description box। ठीक है दोस्तों, चलिए टुडे इज द लेवल और चैलेंज डे 7। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े इंक्लूड करने शुरू किए हैं और भी जो भी अकाउंटिंग्स और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, सोशल सिक्योरिटी, ऑल दोस थिंग्स आल्सो वी विल कवर स्लोली एंड वी विल ऐड अप स्लोली इन दिस चैलेंज। ठीक है दोस्तों, चलिए आज ये 7वें दिन है, डे 7। तो विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉस एक्ट। पॉस एक्ट 2013 ये क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस। एक्चुअली दिस इज द फुल फॉर्म 2013 प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 रिलेटेड विद सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। So you have to tell these are the statements given regarding this POS Act 2013. Now you have to tell which of the statements are correct in these 4 statements। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। ये सभी जगह वर्क प्लेस पे है, इवन फैक्ट्रीज में, इवन इंस्टीट्यूशंस में, इवन ये डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए भी अप्लाई होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको गवर्नमेंट ने बनाया था। ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस आया था जिसको क्या है, जो है उसके हिसाब के बाद ये पॉस एक्ट बनाया था। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट क्या है, इट मैंडेट्स एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी आईसीसी टू क्रिएट अ सेफ वर्कप्लेस एनवायरनमेंट फॉर विमेन। द आईसीसी इज द फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट प्लेस ऑफ कॉल फॉर एनी ग्रीवेंस अंडर पॉस एक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज आईसीसी नीड्स टू हैव मिनिमम 4 members with at least 2/3 of them women and 1 external member, preferably from an NGO and an association। क्या कह रहा है कि मिनिमम 4 members होने चाहिए and 2/3 of them women and 1 external member। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, ये 2/3 है, हाफ है, ये सब। अंडर पॉस एक्ट इवन मेल कैन फाइल कंप्लेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं? फोर्थ स्टेटमेंट स्पेसिफिकली दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्लीज पे अटेंशन। अंडर पॉस एक्ट इवन मेल कैन फाइल कंप्लेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट मीन्स वेदर दिस पॉस एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल और इट इज ओनली फॉर लेडीज और वीमेन एम्प्लॉयज। बताइए फोर्थ स्टेटमेंट आपको क्या लगता है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी ऑल्सो, इवन फॉर स्टेट पीएससी ऑल्सो। This POS Act is very very important. They have asked these questions in earlier examinations। ठीक है, तो POS Act ये इसमें देखिए, ये फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, देखते हैं एक बार। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग एक्चुअली, बिकॉज दिस POS Act is only for women employees. It is not for male employees. It is not general neutral। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। यहाँ पे देख लिया, ऑप्शन देखते हैं। आपको ट्रिक बताता हूँ कि एमसीक्यूज में कैसे ट्रिक्स को, आपको केवल एक स्टेटमेंट पता चला कि फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन देखिए किस किस में फोर्थ है, सी और डी। तो सी और डी तो पूरी तरह से खत्म कर दे, जस्ट पुट अ क्रॉस मार्क अगेंस्ट सी एंड डी। इट मीन्स सी और डी में तो आंसर नहीं होगा, बचे 1 एंड ए एंड बी, सॉरी, इसी दोनों में से आंसर है। आपको 50% रिमूवल हो गया आपके एक स्टेटमेंट से ओनली यू आर नोइंग, यू आर श्योर अबाउट दिस फोर्थ स्टेटमेंट, बट यू हैव एलिमिनेटेड ऑप्शन सी एंड डी। दिस इज नोन एज एलिमिनेशन, सॉल्विंग द एमसीक्यूज बाय एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इट्स नॉट ट्रिक बट इट्स लाइक इफ यू स्टार्ट अप्लाइंग यू विल हैव अ लॉट ऑफ एज वेयर यू आर नॉट नोइंग ऑल द ऑप्शंस। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1 and 2 इज करेक्ट, दैट इज नो नीड टू चेक। 1 and 2 इज करेक्ट, नो नीड टू चेक अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। तीसरा क्या कहता है कि आईसीसी नीड्स टू हैव अ मिनिमम 4 member
विथ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द वीमेन। नहीं दोस्तों, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 2/3 नहीं, एटलीस्ट हाफ ऑफ द वीमेन। 4 मेंबर होने हैं, उसमें से हाफ वीमेन होनी चाहिए, 1 एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए, और वो किसी एनजीओ या एसोसिएशन से जुड़ा होना चाहिए, या लॉयर या कुछ किसी लॉयर प्रोफेशन से होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ओनली 1 and 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डीप में है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, बट आपको ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इज आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो डोंट इग्नोर दिस। सम टफ क्वेश्चन आल्सो दे आर आस्किंग सम टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज स्पैम इन सिस्टम ईमेल। आपने बहुत सुना होगा कि स्पैम इन ईमेल सिस्टम। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्या है, मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिस्क्रिमिनेटली, अ सर्च इंजन, एक्टिविटी ऑफ यूजर, अ कमांड इनिशिएटेड बाय द सेंडर। स्पैम क्या है, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इनडिस्क्रिमिनेटली मीन्स बल्क में स्पैम मैसेज समटाइम्स यू आर गेटिंग which is not relevant. They are automated messages are coming in bulk to all people who are in their list. ठीक है, तो ये इस तरह की स्पैमिंग, यूजलेस मैसेजेस दे आर जस्ट स्पैमिंग, दे आर जस्ट सेंडिंग टू ऑल यूजर्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये भी पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर। सो दिस we are trying to cover in this initiative। तीसरा क्या है, USB is the acronym। USB किसी चीज़ का जो शॉर्ट नेम है, वो किस चीज़ का शॉर्ट नेम है, USB का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे। ऑप्शन देख लीजिए, यूनिफॉर्म सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, यूनिक सोल्यूशन बस, सी यूनिवर्सल सीरियल बस, डी यूनिवर्सल सर्विस ब्रॉडकास्टिंग। आपको क्या लगता है, बहुत ही फेमस वर्ड है USB पोर्ट चलाते रहते हैं आप लोग, बताइए। ऐसे क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। दिस क्वेश्चन यू शुड definitely correct, make it right, otherwise you are out of the race। These questions should not be wrong at any cost। ठीक है दोस्तों, USB का फुल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन क्या है, सी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, चलिए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द फैक्ट्रीज एक्ट 1940 रिक्वायर्स द अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेफ्टी ऑफिसर इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग एटलीस्ट, ये फैक्ट्री एक्ट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, 250 वर्कर्स, 500 वर्कर्स, 1000 वर्कर्स, नन ऑफ देम। इसका आंसर देखिए दोस्तों है सी। एक्चुअली एज फॉर द फैक्ट्री एक्ट 1948, इफ देयर इज मोर देन 100 एम्प्लॉयज इन एनी फैक्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन, देन देयर शुड बी अ सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंटेड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, सो दिस एक्ट मैंडेटेड मोर देन 1000 वर्कर्स आर देयर, देन एम्प्लॉयर शुड अपॉइंट वन सेफ्टी ऑफिसर। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर ESI एक्ट इज एट प्रेजेंट। ESI एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ESIC बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्ट इज एट प्रेजेंट। इसका जो एम्प्लॉयर का शेयर का कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है, ESI एक्ट। ठीक है, एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, ऑप्शन देख लिया, 4.25%, 8.33%, 3.25%, 4.7%। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट भी, ESIC बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो कि क्या है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है वर्कर्स के लिए, उनके मेडिकल के लिए, और इसमें अदर बेनिफिट्स भी हैं। तो इसमें जो एम्प्लॉयर का शेयर देना पड़ता है वो है दोस्तों अभी प्रेजेंट 3.2%। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉयर को 3.2% और एम्प्लॉय का 0.75%, टोटल 4% ऑफ वेज गोज टू ESI एक्ट। ठीक है, पहले क्या था, ये 6.5% था टोटल, 3.75 सॉरी, हाँ यस, earlier it was 4.75% from employer and 1.75 from employee, but they have reduced it, and now it is 3.25 plus 0.75, it is 4% only. Presently there is a cutting towards ESI Act। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। The eligibility condition for obtaining gratuity under the Payment of Gratuity Act 1972। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो भविष्य निधि मिलती है या जो भी इसको ग्रेच्युटी बोलते हैं,
पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी 1972। समटाइम्स क्या होता है दोस्तों ना, ये पूछ लेता है कि किस सन में है, तो आप इसको भी याद रखिए कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट किस ईयर में हुआ, 1972। समटाइम्स दे आर आस्किंग आल्सो दिस स्मार्टली दिस क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा जो वर्किंग होंगे, फिर भी एक बार ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ सर्विस, कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ सर्विस, कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ सर्विस और 5 years सर्विस के बाद दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉई जिसने 5 years इन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हैज कवर्ड इज एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, एंड द मैक्सिमम सीलिंग फॉर ग्रेजुएटी राइट नाउ इज 20 lakhs, एंड दे हैव गिवन लाइक 15 days पर ईयर, 15 days ऑफ बेस फॉर पर ईयर ऑफ सर्विस completed। ठीक है, so that is the formula, some formula is there, that is according to that it is being calculated, but the maximum ceiling is 20 lakhs। 20 लाख से ज़्यादा किसी को भी ग्रेजुएटी नहीं मिलती है, चाहे जितना ईयर सर्विस कर ले। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, ओके दोस्त, सो दिस वाज द डे 7 चैलेंज, लेवल ऑफ चैलेंज। कैसा लगा दोस्तों, कैसा लगा ये इनिशिएटिव, कैसा लग रहा है आपको इनिशिएटिव, हाउ इट इज हेल्पिंग? प्लीज टेल अस इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ पीडीएफ माइंड मैप्स इन कमिंग डेज। ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टेस्ट सीरीज फॉर स्पेसिफिकली IR, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स and computer and workman like words, these topics which are mentioned in the syllabus by UPSC। ठीक है दोस्तों, so please join our telegram channel where you will get all information about test series। You can join test series in very nominal price for exclusively these topics। Believe me or not, these topics are going to make a difference in your selection definitely। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जरूर देखते रहिए, जुड़े रहिए चैनल्स के साथ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, कीप एंजॉइंग, कीप वर्किंग हार्ड, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू।